नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। मैं हूँ आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी अमृता। अमृता, किस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं? आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो बॉलीवुड का भी हॉट टॉपिक बना हुआ है और लगातार सुर्खियां बटोरे हुए है ये मामला। हम बात कर रहे हैं सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी की और साथ ही साथ बात इसमें बाबा सिद्दीकी की मर्डर की भी होगी और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन इस जांच के साथ साथ जो थ्रेट्स हैं लगातार वो मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा। ज्योति, इसके पीछे क्या वजह समझ आती है? बिल्कुल, ये थ्रेट्स जो है, ये अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से थ्रेट तो मिला, लेकिन अब एक और थ्रेट मिला है। नोएडा से एक लड़के ने फ़ोन किया और ये फ़ोन बाबा सिद्दीकी के बेटे को किया और फ़ोन करके जान से मारने की धमकी भी दी और उसके बाद फिरौती की माँग भी की। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। मुंबई पुलिस वहाँ से यहाँ आई, यहाँ आके उस लड़के को पकड़ लिया। गुरफान उसका नाम है और बताया जा रहा है कि मस्ती करने के लिए फ़ोन किया गया हुँ। था। अब बताइए, इतने सीरियस केस में जहाँ आप जानते हैं कि लगातार जाँच-पड़ताल हो रही है और कुछ छोटे-मोटे लेवल पर नहीं, बड़े-बड़े देश की एजेंसियाँ भी मुझे लगता है जो इस पूरे मामले को हुँ। लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो ऐसे में अभी तक जो जानकारी सामने आई है गुरफ़ान के बारे में वो यही है कि उसने यहाँ से पैसों की माँग को लेकर फ़ोन किया था और इससे पहले कि वो दूसरा कॉल करता, वो ये बताता कि कितने पैसे उसको चाहिए या क्या उसका मोटिव था। हुँ। इन तमाम चीज़ों को करता उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने उसे नोएडा आकर धर लिया और अब उसे बताया जा रहा है कि मुंबई ले जाया गया है, उससे पूरी हुँ। पूछ-पड़ताल की जाएगी और ये जी हाँ। समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या गैंग के साथ उसके कोई संबंध है। हालाँकि अब तक की जाँच-पड़ताल में ये सामने आ चुका है शायद कि उसकी लॉरेंस गैंग के साथ एज़ सच कोई ताल्लुकात नहीं। देखिए इन्वेस्टिगेशन ये अभी फौरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। अब हुँ, जब मुंबई पुलिस मुंबई लेकर पहुँचेगी, वहाँ पर अच्छे से हुँ। पूछताछ करेगी तो पता चलेगा। हालाँकि अभी जो शुरुआती ऊपरी जो जाँच है। शुरुआती जानकारी है उसमें ये पता चला है कि उसका कोई कनेक्शन किसी गैंग से नहीं था, बल्कि उसने मज़े लेने के लिए या उसको लगा होगा कि शायद बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, मुझे भी पैसे कोई मिल फिरौते जाएँगे। मिल जाएँ। हुँ, तो उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, आपराधिक बैकग्राउंड। हुँ। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान और सलमान खान की सिक्योरिटी पहले के मुकाबले बढ़ाई गई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, वो लगातार उनके निशाने पर है। बाबा सिद्दीकी के बेटे भी निशाने पर है, सलमान खान भी। और एक और बात निकल कर सामने आई है कि जब 12 अगस्त को ये पूरी घटना घटी, तब ज़ीशान भी उन हमलावरों के निशाने पर थे, जो हुँ, बच गए। अब राइट। ज़ीशान बिल्कुल उनके टारगेट पर है अभी भी। बिल्कुल और ये इसीलिए भी जो पुलिस की जांच कहती है, जो जांच रिपोर्ट कहती है, ये जांच क्यों निकल कर ये एंगल सामने आया क्योंकि जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था, जिन लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, जब उनके फ़ोन की जांच पड़ताल की गई, तो उसमें ज़ीशान का फ़ोटो भी मिला है। तो ऐसे में ये पुलिस की तरफ से बताया गया कि उस हमले में ज़ीशान भी टारगेट पर थे, लेकिन ज़ीशान बच गए। हालाँकि ज़ीशान पहले से ये कहते आ रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और ऐसे में अब किस तरीके के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, वो जाँच एजेंसियाँ तो लगातार कर ही रही हैं, लेकिन बॉलीवुड के दबंग सलमान खान भी इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो अपने दोस्त को खो चुके हैं और उनके बेटे को नहीं खोना चाहते। ये हम क्यों कह रहे हैं? जी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के साथ बहुत करीबी नज़दीकी थी। आपको याद होगा कई मौकों पर हमने जब इफ्तार पार्टियाँ होती थी, हुँ। हम अक्सर बाबा सिद्दीकी के साथ सलमान खान की और हमने वो ही फ़ोटोज़ ही इज़ देखी। द वन जिन्होंने सलमान खान सलमान और और शाहरुख शाहरुख खान खान का को एक हाँ। प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर फिर से एक कर पैचअप दिया। कराया और कई हुँ, बार कई मौकों पर उन दोनों को हाथ मिलवाया और उन दोनों को साथ गले मिलाया। गले मिलाया। और किसी में शायद ये मानना नहीं था कि वो हुँ, दोनों खान्स को एक साथ एक मंच पर, और वो भी एक टेबल पर आमने-सामने लाकर बिठा देते। वो बाबा सिद्दीकी जैसे लोग ही कर सकते हैं। और बाबा सिद्दीकी का ना सिर्फ सलमान और शाहरुख से बहुत करीबी ताल्लुकात थे, बल्कि बॉलीवुड की कई हस्तियाँ उन्हें काफ़ी कुछ मानती थी। उनकी मौत पर जब उनकी हत्या हुई और उसके बाद जब उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया, उससे पहले बॉलीवुड की तमाम हस्तियाँ वहाँ पर पहुँची। अब देखिए सलमान खान, जो बात अमृता कर रही है कि सलमान खान बेहद चिंतित है, क्योंकि दोस्त को तो खो चुके हैं, हुँ। अब एक और दोस्त को नहीं खोना चाहते। ज़ीशान के भी बहुत क्लोज़ है वो हर रोज़ रात को ज़ीशान को वो फ़ोन करते हैं। ये बात खुद बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान ने बताई है कि हमारा हाल-चाल पूछते हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर क्योंकि काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हैं और हमने देखा है तस्वीरों में, सलमान खान कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, ऐसा उनको हम नहीं देखते कि वो अपने इमोशंस पर अपना आपा जो है वो खो देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी के जनाज़े के दौरान जब सलमान खान को देखा गया, काफ़ी इमोशनल नज़र आए, काफ़ी ब्रोकन और शैटर्ड थे और अब ज़ीशान को भी हमने उन तस्वीरों में देखा था किस तरीके से वो टूट चुके हैं और बार-बार ये खबरें भी मीडिया में आती रही हैं कि अपने पिता के इस तरीके से चले जाने के बाद ज़ीशान काफ़ी कमज़ोर हैं और उसी कमज़ोरी में एक
आसरा कह सकते हैं, एक सहारा कह सकते हैं और एक इमोशनल सपोर्ट जो उन्हें चाहिए वो इस बिल्कुल। वक्त शायद सलमान खान की तरफ से उन्हें बार बार दी जा रही है और वो मेक श्योर करते हैं दिन के एंड तक कि वो एक बार उनसे बात करें, उनकी खैर खैरियत पूछें। और सलमान खान खुद भी इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं, पहले बिग बॉस की शूटिंग और अब आगे भी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा था कि जब बिग बॉस की शूटिंग चूँकि एक उनका प्रोफ़ेशनल एक कमिटमेंट कमिटमेंट है, है। वो उनको पूरा करना ही करना है, इसलिए उनको जाना पड़ा। उनका ये कहना था कि मेरा बिल्कुल जाने का सेट्स पर मन नहीं था कि मैं काम करूँ। एक इमोशनल सपोर्ट उनको जहाँ से मिलता था, वो अब उनको नहीं नहीं था। मिलेगा। अब कहीं पर भी सलमान खान कहीं फँसते, कोई मुसीबत पड़ती, कुछ भी होता, तो हमेशा बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े होते थे। परिवार के टच में हैं, लगातार संपर्क में हैं, परिवार से बात करते हैं और इस बात की ताकीद करते हैं कि परिवार के लोग सुरक्षित हैं, ठीक है। किस तरह का वातावरण है। खुद ज़ीशान ने एक बात बताई है, बाबा सिद्दीकी के बेटे ने, वो कहा है कि देखिए सलमान खान ने उनको बताया कि उनको भी रात को नींद नहीं आती, सलमान खान को भी रात को नींद नहीं आती। वो याद करते हैं कि ये क्या हो गया? क्योंकि ये ज़ाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका था। 12 अगस्त का दिन था, दशहरे का दिन था, जब शाम का वक़्त था। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे ज़ीशान के साथ बस गाड़ी में बैठने वाले थे, बेटे का फ़ोन आ गया, बेटे इधर-उधर हो गए और बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी नेता है, शिंदे गुट के और इससे पहले कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे तक रहे, तो बाबा सिद्दीकी पर आकर हमलावरों ने गोलियां चलाई, उनको अस्पताल ले जाया गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से मुंबई तो दिल्ली ही बल्कि पूरा देश सन्न हो गया कि ये हुआ क्या। और देखिए लगातार जहां धमकियां लॉरेंस गैंग की तरफ से बताया जा रहा है, दी जा रही हैं, वैसे ही ऐसे बहुत सारे रैंडम लोग या बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो उठ रहे हैं और सीधे लॉरेंस गैंग को धमकी दी जा रही है कि अगर सलमान खान को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं खुद होगा। पप्पू यादव खुद सामने पप्पू आए, यादव, तो ऐसी बहुत पूर्णिया सारी से चीजें सांसद। जो हैं वो लगातार हो रही हैं लेकिन और अपने कहीं दर्शकों को हम्म, अमृता ये भी हम बता देते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग कौन है? क्यों ये सलमान खान के पीछे पड़े हैं? हम्म, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए सलमान खान के पीछे वो क्यों पड़ा, आपको याद होगा कि एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी हम साथ-साथ है। उस शूटिंग में के दौरान हिरण का शिकार किया गया। काला अब हिरन। जो काले हिरण का शिकार किया गया और बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत आस्था के हिसाब से बहुत ऊँचा दर्जा देता है। एक किस्म से पूजा की जाती है। हम्म, तो वो जो शिकार किया गया उनको लगता है कि ये शिकार, हालाँकि उस मामले में सलमान खान बरी हो गए हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये शिकार सलमान खान ने किया। उन्होंने सलमान खान को कहा कि हमारा एक मंदिर है राजस्थान में ही, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर माफ़ी माफी माँगिए। मांग माफ़ी लीजिए। के लिए मना कर दिया सलमान के राकेश पिता। टिकैत का भी हाँ। बयान कल सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ एक माफी से जान बच सकती है तो क्यों सलमान खान ना आके हुँ। माफी मांग लें। और वहीं ज्योति अगर बात करें इस पूरे मामले सलीम की, खान का भी इस पे उनका भी स्टेटमेंट आया बयान था। सामने आया था। लेकिन अगर बिश्नोई समाज की बात करें तो हाँ। बिश्नोई समाज ये बोल चुका है सामने से कि इस पूरे मामले में अगर आप एक हिरन की मौत को लेकर सामने वाले की मौत तक आप जा रहे हैं, आप बदला लेने के लिए वहां तक जा रहे हैं, तो ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, ये ये समाज की वही तरफ वही से बात हो पहल गई। की गई और आगे बिश्नोई आकर समाज बोला के भी गया। ना अलग-अलग, जैसे मान लीजिए हुँ, कि हर धर्म के अलग-अलग कुछ सर्वे सर्वा होते हैं, हर एक का स्टेटमेंट अलग होता है। वही वो लॉरेंस शायद एक बिश्नोई अपने आप को मानता है हुँ, कि भाई मैं धर्म का आपको यहाँ ठेकेदार पर हूँ। एक कंट्रास्ट जो है वो नज़र आता हाँ, है सोच बिल्कुल, में। बिल्कुल। और वही उसको लगता है कि वो धर्म का ठेकेदार है। अब लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। हुँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कौन चला रहा है? कहा जा रहा है कि साबरमती की जेल में, और वहीं से बैठ कर के वो पूरा वो भी और जो उसका भाई अनमोल अनमोल, बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई ने को ही बताया लेकर जा जो रहा है है कि ये पूरी पूरा साजिश मामला रची है। जो है वो प्लान किया और अच्छा, उसी की तरफ कनाडा से पूरा तक स्नैपचैट के ज़रिए जो लॉरेंस है बिश्नोई पूरी का आपको नाम आया बताया जा रहा था कि कि कैसे कनाडा आपको इस में पूरे जो जुर्म हिं को अंजाम देना है। जो कनाडा में जो हिंसा की घटनाएँ हो रही हैं, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हुँ, नाम सामने आया। और ये नाम किसने लिया? ये कनाडा की पुलिस ने लिया। अब देखिए कहाँ तक ये तार जुड़ रहे हैं। हुँ, अब यही लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है सलमान खान को माफ़ी माँग लीजिए। सलमान खान के पिता ने साफ मना किया कि मेरा बेटी माफ़ी नहीं नहीं माँगेगा। माँगेगा, भई उसने ऐसा अब कुछ किया नहीं है। हाँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। धमकी तो है, थ्रेट तो है और बहुत सुरक्षा व्यवस्था सलमान खान निकल रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी और गुरफान को लेकर भी क्या कुछ आगे अपडेट सामने आते हैं? क्या कोई कड़ी कहीं से कहीं न कहीं तक जुड़ती है? क्योंकि इतना इमैच्योर स्टेप और वो भी इतने क्रूशियल और सीरियस 24 साल का केस बताया में जा रहा है ये 24 लड़का साल है। की महज़ उम्र है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि बिना सोचे-समझे सिर्फ़ एक प्रैंक कॉल किया गया होगा। कुछ ऐसा होगा, कहीं से कोई नहीं तार सोचा जा जुड़ता सकता होगा। क्योंकि इतने बड़े केस में आप कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे क्योंकि आपको पता है कि पुलिस आप तक बहुत आसानी से पहुँच सकती है, और तो पहुँचे भी। पहुँची भी। और अब देखना होगा कि क्या इस मामले में जो नोएडा से गिरफ्तारी हुई है उसके कोई लिंक्स जुड़ते हुए नजर आएंगे भविष्य में या नहीं। फिलहाल पुलिस मुंबई लेकर जा चुकी है और वहीं जांच पड़ताल होगी, तभी आगे कुछ इसके लिंक्स जो है या लीड इस मामले को लेकर मिलती हुई नजर आएगी। चलिए इसी के साथ न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अभी के लिए इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें